कैसे आप सब लोग। मैथमेटिक्स पार्ट सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी हम खत्म कर चुके हैं। आज हम सेकेंड चैप्टर दैट इज पाइथागोरस थ्योरम देखने वाले हैं। उसके पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है और शेयर करना है ताकि आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स उनको भी इस वीडियो का हेल्प हो सके। सो काइंडली शेयर इट एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेकेंड चैप्टर दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो हम सबसे पहला चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दिस गिवन बिलो ये देखने वाले हैं, 1 मार्क के लिए जो आता है। तो इसका जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चंस पाइथागोरस ट्रिपलेट पे है। पहला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो उसका आंसर है 3, 4, 5। ठीक है, अब मैंने उसका एक्सप्लेनेशन भी आगे दिया हुआ है कि अगर हम 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर ऐड करते हैं तो आंसर आता है 25, जो कि 5 का स्क्वायर है, इसीलिए वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ओके, अब सेकेंड वाला क्वेश्चन है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन सा नहीं है। तो 7, 8, 15 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। उसका भी आंसर मैंने रेक्टिफाई किया हुआ है। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, दोनों की एडिशन 15 के स्क्वायर के इक्वल नहीं आ रही है, तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। अब जो तीसरा वाला है, सेम क्वेश्चन है कि विच इज नॉट द पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर अगर हम ऐड करेंगे 14 के स्क्वायर के साथ, मतलब 36 + 196, तो आंसर 232 आता है, जो कि 15 का स्क्वायर नहीं है। तो ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। तो फोर्थ क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल इज 169, तो लेंथ ऑफ हाइपोटेनस क्या होगा। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो 1 प्लस अदर साइड तो ऑलरेडी 169 दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस भी उसी का स्क्वायर रूट आएगा, मतलब 13। तो फोर्थ वन का आंसर बी है, 13। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, अ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ ऑफ अ साइड इज 12 एंड लेंथ ऑफ डायगोनल इज 20, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर साइड। तो रेक्टेंगल में जैसे हमें पता है सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम लोग, और 20 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर माइनस करेंगे, जो कि 400 - 144 इज इक्वल टू 256। 256 स्क्वायर है 16 का। तो आपका जो पांचवा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 16। अब देखते हैं सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज √2 देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि उन्होंने डायगोनल दिया है, मतलब वो हाइपोटेनस है। अब ये स्क्वायर होने की वजह से साइड्स कैसे होंगे, सेम रहेंगे। तो अगर हम 1 लेते हैं तो पाइथागोरस में उसे डालने के बाद 1 का स्क्वायर 1 और अदर साइड भी 1 है तो उसका भी स्क्वायर 1 आएगा। 1 + 1 2, और जब उसका स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो आंसर आएगा √2। इसीलिए हमारा जो सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1। अब सेवेंथ वाला लेते हैं, इफ लेंथ ऑफ बोथ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 60 एंड 80 देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड। अब ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए मैं आंसर अटैच कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ, सिक्स सब सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हो। सेवेंथ वाले में रोम्बस मैंने निकाला हुआ है, उसके डायगोनल्स एक दिया है 80, दूसरा है 60। तो हम उस रोम्बस का डायगोनल का हाफ करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल लेना है। तो रोम्बस के डायगोनल्स कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। तो हमने 80 का आधा कर दिया है 40 और 60 का आधा कर दिया है 30, उसे हम डालेंगे पाइथागोरस थ्योरम में। तो 40 का स्क्वायर आ जाएगा 1600, 30 का स्क्वायर आ जाएगा 900, दोनों की एडिशन होगी 2500, और 2500 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें उसकी साइड मिलेगी, मतलब हमारे राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस मिलेगा, जो कि होगा 50। तो आपके सेवेंथ वाले क्वेश्चन का आंसर है 50। अब हम देखेंगे आगे वाला क्वेश्चन, जो कि है एट्थ वाला, कि लेंथ ऑफ साइड्स दी हुई है ए बी सी, और वहां पे a² + b² इज इक्वल टू c² अप्लाई किया हुआ है। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई किया जा सकता है। तो आपके एट्थ क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमारे पास है नाइन्थ क्वेश्चन, ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, AB की लेंथ दी है 6√3 सेंटीमीटर, AC का लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर, BC का लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, हमें एंगल A निकालना है। तो ये एंगल जो है, ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, वहां पे हम 30, 60, 90 डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। हमें A एंगल निकालना है तो हमें उसकी अपोजिट साइड देखनी होगी BC। तो वो क्या है, हाइपोटेनस का आधा है। हाइपोटेनस AC है
उसका हाफ क्या दिया हुआ है, 12 का हाफ 6, तो ये कौन सा होता है, ये 30 डिग्री के वहां पे होता है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, इसीलिए हमारा जो एंगल ए है वो होगा 30 डिग्री। अब यहाँ पे 10th क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 10√2, हमें पेरीमीटर निकालना है। तो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो 10th वाला जो दिया हुआ है, डायगोनल इज इक्वल टू √2 इंटू साइड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल 10√2 दिया हुआ है, 10√2 इज इक्वल टू √2 इंटू साइड, √2 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, साइड जो है वो रह जाएगी 10, पेरीमीटर मतलब सारे साइड्स की एडिशन, तो स्क्वायर दिया हुआ है मतलब सारे साइड्स इक्वल है, तो हम वहां पे फॉर्मूला डाल देते हैं, 4 इंटू साइड मतलब 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40, तो आपके 10th क्वेश्चन का आंसर है 40। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का, आउट ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम गिवन डेट्स विच इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई होता है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो इस डेट्स में से जो ऑप्शन ए है वो एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, वहां पे अगर हम एडिशन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, जैसे कि 15 का स्क्वायर अगर हम लेते हैं और 8 का स्क्वायर लेते हैं, दोनों की एडिशन क्या आएगी, 17 का स्क्वायर आएगी, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब हम क्वेश्चन फर्स्ट बी देखने वाले हैं जो कि है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 1 मार्क के लिए ही आता है ये भी। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइट दी हुई है राइट एंगल ट्रायंगल की 24 सेंटीमीटर, बेस दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, हमें लेंथ ऑफ हाइपोटेनस निकालना है, मतलब हमें यहाँ पे अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम जो कि बताता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो आप 24 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो उनके स्क्वायर्स ऐड करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 900 जो कि स्क्वायर रूट है 30 का। तो आपका पहला आंसर जो है लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ट्रायंगल एबीसी, AB इज परपेंडिकुलर टू BC, AB इज इक्वल टू BC, देन फाइंड मेजर ऑफ एंगल A। जैसे कि यहाँ पे AB इज इक्वल टू BC है मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। एक एंगल हमें ऑलरेडी पता है कि 90 डिग्री है, अगर AB और BC इक्वल है मतलब उनके जो बेस एंगल है, एंगल A और एंगल C भी इक्वल होंगे, तो फिर 90 180 में से अगर हम 90 माइनस करते हैं तो 90 बचेगा, उस 90 को हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि बेस एंगल सेम है, तो हमारा मेजर ऑफ एंगल ए आएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब थर्ड वाला जो है सेम ही चीज दिया हुआ है पर यहाँ पे हमें हाइपोटेनस दिया हुआ है और हमें बोला है कि एक आधा साइड निकालिए मतलब लेंथ ऑफ ए भी निकालिए। तो यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम डालने वाले हैं, यहाँ पे भी आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम अप्लाई होगा, बेस एंगल्स सेम होंगे और यहाँ पे जो साइड्स है वो भी सेम होगी, तो ए बी और बी सी दोनों क्या है, इक्वल है। तो पाइथागोरस थ्योरम में जो हम वन साइड प्लस अदर साइड स्क्वायर करते हैं तो वहां पे हम क्या ले सकते हैं, 2 लेंथ ऑफ ए बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल ही है, फिर उसको हम हाइपोटेनस स्क्वायर में जो हाइपोटेनस स्क्वायर है उसे डिवाइड करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया है और वहां पे 2 लेंथ ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, तो 2 लेंथ ऑफ ए बी स्क्वायर को एज इट इज रखा है, हाइपोटेनस का स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर करा है जो कि हो जाएगा 4 इंटू 2, और जो 2LAB स्क्वायर के साथ था उसको मैं नीचे लेके आई हूँ, डिवाइड कर दिया है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा और 4 बचेगा। तो लेंथ ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, पर हमें सिर्फ लेंथ ऑफ ए बी चाहिए, तो लेंथ ऑफ ए बी आ जाएगा 2, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हमने वो आंसर निकाल लिया है। ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, आप ये ओरली भी सॉल्व कर सकते हो क्योंकि सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। अब जो आगे वाला क्वेश्चन है फोर्थ वाला, वो भी सेम थर्ड वाले पे ही बेस्ड है। ए बी परपेंडिकुलर है बीसी को, ए बी इज इक्वल टू BC, AC दिया हुआ है 5√2, एज इट इज हम करेंगे ट्वाइस लेंथ ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ट्वाइस लेंथ ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5√2 ब्रैकेट स्क्वायर, फिर हमने जैसा ऊपर सेकेंड वाला किया है एज इट इज हम लोग करेंगे और हमें आंसर मिलेगा लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 5। मेरा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए एंड कीप वॉचिंग नियति तजुर्बा।